सकते हैं। हम नरेंद्र मोदी की इस बात को दाद देते हैं। उस राजा को प्रजा कभी बर्दाश्त नहीं करती। नीतीश कुमार को प्रजा ने यानी राज्य की जनता ने पिछले ही बार नकार दिया था। ये जबरन सत्ता में धन बल और राजनीतिक शक्ति के आधार पे है और जनता इस बार 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाएगी। क्योंकि 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है देखिए जवाब रहता है 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था। तब तो उस हिसाब से आजादी से पहले कुछ नहीं था। आजादी तो कांग्रेस ने दिलाई थी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो नीतीश कुमार के घसी पीटी बयान से जनता उब चुकी है। कुछ भी नया नहीं है। आपको लगता है कुछ नया लगता है तो एक बार कहिए। हम तो कहे हैं कि एक बार नीतीश कुमार को मीडिया के सामने बैठा दिया जाए और वो अपने कामों की अगर उल्लेख भी कर देंगे मीडिया के सामने, हम समझेंगे नीतीश कुमार को नमस्ते करने लायक है। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें जीतने का दावा एनडीए कर रहा है। दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि मेरे रहते बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। तो लालू यादव ने बिहार की सियासत का तापमान आज सुबह सुबह चढ़ा दिया है और अक्सर लालू यादव ऐसा करते हैं। उनके बयानों पर राजनीति का तापमान तो चढ़ना ही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर साहब हैं। गठबंधन को लेकर बिहार की राजनीति से जुड़े और दूसरे कई सवाल होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा बयान है कि लालू यादव दावा कर रहे हैं कि मेरे रहते बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक रहेगा तब तो एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनेगी, या इस तरह का दावा कर रहे हैं, कर सकते हैं? आप ही के पार्टी के नेता हैं तारिक अनवर साहब, सांसद हैं, वो सलाह दे रहे हैं कि भाई गठबंधन को लेकर भी क्लियर कीजिए मामला, उसमें भी थोड़ा सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। गठबंधन तो क्लियर है। पिछले बार जो राहुल गांधी जी जनवरी महीने में बिहार आए थे तो स्पष्ट हो गया। उन्होंने राहुल जी के साथ लालू यादव जी के साथ चाय पी और उस संकेत को अगर लोग गठबंधन नहीं मानते हैं तो उनकी भूल होगी। क्योंकि कभी किसी ने नहीं कहा है कि बिहार में महागठबंधन नहीं है। महागठबंधन अटूट है और 2020 के बनिस्पत हम देखेंगे तो विस्तार भी हुआ है। मुकेश सहनी 2020 में हमारे पास नहीं थे और लालू जी का जो दावे हैं उनके स्वयं के दावे जनता पे आधारित है। क्योंकि जनता ने पिछले ही बार नीतीश कुमार को हटा दिया था, 3 नंबर की पार्टी बना दी थी। बेईमानी से उन्होंने 12,000 वोट से बिहार को जीता। अब कल्पना कीजिए कि 2020 में तब जब नरेंद्र मोदी के राजनीति पर एकदम चरम पे था, 300 से ऊपर लोकसभा सीटें उन्होंने जीती थी। उस समय बीच में नीतीश कुमार जी भी बहुत सीटें जीते थे 20 से पहले। जब दोनों चरम पे राजनीति में थे तब तो बराबरी पे आके रह गए, वो बेईमानी से, नहीं तो हार ही गए होते। और इस बार नीतीश कुमार के बारे में क्या है, नीतीश कुमार आज तक मीडिया से भी बात नहीं करते हैं। हमसे आपसे क्या बात करेंगे? अपने उम्मीदवारों का प्रचार भी नहीं करते। बिहार में अपने उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे क्या लगता है? हम उसी पे अब जा रहे हैं कि उस नीतीश कुमार को हराने में कितना वक्त लगेगा, जो जनता को न फेस कर सकते हैं न मीडिया को फेस कर सकते हैं। हम नरेंद्र मोदी की इस बात को दाद देते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से ही सही, लेकिन उनके कार्यक्रम में मीडिया अलाउ रहता है। राहुल गांधी सीधा मीडिया से बात करते हैं। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे है, किसी मीडिया को अलाउ किए हैं क्या? क्यों नहीं अलाउ करते हैं? तो जिस राजा को पिंजरे में बंद करके राजनीति कराया जाए और राज चलाया जाए वह राजा निष्फल होता है और उस राजा को प्रजा कभी बर्दाश्त नहीं करती। नीतीश कुमार को प्रजा ने यानी राज्य की जनता ने पिछले ही बार नकार दिया था। ये जबरन सत्ता में धन बल और राजनीतिक शक्ति के आधार पे है और जनता इस बार 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाएगी। क्योंकि 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है देखिए जवाब रहता है 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था, 2005 से पहले क्या था। तब तो उस हिसाब से आजादी से पहले कुछ नहीं था। आजादी तो कांग्रेस ने दिलाई थी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी चाहिए। तो नीतीश कुमार के घसी पीटी बयान से जनता उब चुकी है। कुछ भी नया नहीं है। आपको लगता है कुछ नया लगता है तो एक बार कहिए। हम तो कहे हैं कि एक बार नीतीश कुमार को मीडिया के सामने बैठा दिया जाए और वो अपने कामों की अगर उल्लेख भी कर देंगे मीडिया के सामने, हम समझेंगे नीतीश कुमार को नमस्ते करने लायक है। लेकिन नीतीश कुमार को आज पिंजरे में बंद करके राजनीति कराया जाता है सिर्फ इसलिए
कि वो कभी कभी भकी भकी बातें कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो नीतीश कुमार को एक पिंजरा में रखा गया है। अब मुझे लगता है कि चुनाव आते आते भाजपा भी उनको पिंजरा में बंद किया है। चुनाव आते आते नीतीश कुमार को पूर्ण रूपेण मेंटल और फिजिकल अक्षम साबित कर देगा, और फिर दूसरे पिंजरा से एक नया आदमी भाजपा निकालेगी। आपकी पार्टी के सांसद हैं तारिक अनवर कटिहार से, उनके लिए कुछ सलाह होगी आपकी? वो हमारे नेता हैं जी, हमारे बड़े नेता हैं पार्टी के, उनके लिए क्या सलाह है? वो उनकी सलाह पर पार्टी अमल करेगी? गठबंधन को लेकर, संगठन को लेकर जो सलाह उन्होंने दी है। एक तारिक साहब बड़े नेता हैं हमारे पार्टी के, वो जब भी चाहते हैं तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से सीधा संपर्क करते हैं। वो वर्किंग कमेटी में भी रहे, तो उनको हम सलाह दे ऐसी हमारी हैसियत नहीं, लेकिन वो इतने सधे मजे मजाए बड़े नेता हैं जो अपनी बात सीधे मीडिया की बजाय, सोशल मीडिया की बजाय अपने नेता से बात कर सकते हैं। तो आप सलाह दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पर नहीं, उस प्लेटफॉर्म पर उनको अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी? मैंने क्या कहा कि तारिक साहब हमारे कुछ बिहार के बड़े नेताओं में से एक हैं, जिनकी बात सीधा जी। राष्ट्रीय नेतृत्व से होती है, तो जब भी चाहेंगे तो अपनी भावना से वहां अवगत करा सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनको अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? देखिए, मैंने दोबारा इस बात बोला हूँ कि जब जो बड़े नेता हैं, जब आपसे मेरा सीधा संवाद हो सकता है, तो फिर हमें सोशल मीडिया के माध्यम का सहारा लेना उचित जैसा नहीं लगता। आपने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार इंडिया गठबंधन का एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंड किया है इंडिया गठबंधन, मुकेश सहनी आ गए हैं, और कई नए दल आएंगे। मेरा सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है, हालांकि पहले हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से अगर आप जवाब देना चाहें, क्या सीरियसली ये कोशिश हो रही है, या सीरियसली आ सकते हैं, इसकी गुंजाइश है उपेंद्र कुशवाहा इंडिया गठबंधन में? देखिए, हम आपके भाजपा के और जीतन राम मांझी जी का जो वार्तालाप हुआ उसको उदाहरण देंगे तो राजनीति स्पष्ट हो जाएगी। आज से 20 दिन पहले जीतन राम मांझी जी ने 20 सीटों का दावा किया था। जी। ठीक उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी कहा कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिनको जितनी सीटें मिलनी थी मिल चुकी हैं। तो क्या एनडीए के से मांझी जी को अलग कर दिया गया और सीटों की बंटवारा में मांझी जी को नहीं दिया गया? दूसरा, आप बताते हैं आपको कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर के साथ बिहार के एनडीए के सांसदों की एक फोटो सेशन हुआ, उसमें लोग मीटिंग भी कहते हुए, उसमें उस फोटो में आप मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं देखे होइएगा। तो हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे सवाल बात का है, लेकिन एनडीए तो उनको निकाल चुका है। ये दिलीप जायसवाल से पूछना है ना कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसको जितनी सीटें मिलनी थी मिल चुकी हैं। मांझी जी के कोटे में कितना, उपेंद्र जी के कोटे में कितना, चिराग जी के कोटे में कितना? तो मुझे लगता है कि भाजपा ने मन बना लिया है मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को दरकिनार करने का, या उनके शर्तों पर रह जाए तो अच्छी बात है। चलिए, उनके शर्तों पर रह जाए तो अच्छी बात है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।